तो देखिए हम बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ रहे थे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हमने पढ़ा था कि जैसे फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ये बताया था। और डेल्टा वी क्या होता है, V1 माइनस V2, और इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें होंगी जो ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। देखिए ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये आपका प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे और सबका डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू 2a। जो ट्रायंगल है इसका लेंथ कितना है, 2a। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2a डिस्टेंस, दिस इज 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। D और E जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ से जितना डिस्टेंस है वही उतना है, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू DC। इसी तरीके से AE इक्वल्स टू EC, यहाँ पे लिखेंगे AE इक्वल्स टू EC। क्यों, यहाँ पे D जो है, D इज मिड पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, E इज मिड पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो D और E पॉइंट है आपको बेसिकली क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, ये D पॉइंट दैट मीन्स BD इक्वल्स टू DC और AE इक्वल्स टू EC। ठीक है, क्यों, क्योंकि E जो है हमारा मिडिल पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड C, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम D टू E। आपको वर्क डन फाइंड करना है कब, जब आपका वोल्ट यहाँ से यहाँ पे ले जाया जाता है। तो देखिए बेसिकली इसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई चार्ज Q एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, दैट मीन्स Q V1 माइनस V2 होता है। तो यहाँ पे जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हो तो उस केस में वर्क डन का ये होता है वैल्यू। अब यहाँ देखिए, तो V1 यहाँ पे हमने मान लिया ये VE, और दूसरा क्या कर रहे हैं यहाँ पे D टू E, D से E जाने पे, D से E जाने पे। तो यहाँ पे V1 जो है बेसिकली VD है, और V2 जो है बेसिकली V2 क्या है, V ऑफ E है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो VD है बेसिकली दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चार्ज दिस, ड्यू टू चार्ज दिस एंड ड्यू टू चार्ज दिस। तो VD की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो ये VD जो होता है बेसिकली क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पॉइंट पे ड्यू टू B क्या होगा, 1 अपॉन BD प्लस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, VD मतलब कि पोटेंशियल एट D, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट D, ये क्या होगा VD, और ये बेसिकली क्या है VD। VD जो होगा देखिए इसके कारण भी यहाँ पे होगा, C के कारण भी होगा, और पॉइंट A पे जो चार्ज रखा उन सबके कारण होगा। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सबको सिंपली हम ऐड कर देंगे विथ साइन का नेचर, मतलब नेचर क्या, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव लेके। तो यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन BD प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू CD इंटू 1 अपॉन CD प्लस पॉइंट A के कारण क्या होगा, A से D, AD
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए डी। अब यहाँ देखो वी डी की जो वैल्यू हो जाए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन बी डी प्लस 1 अपॉन सी डी प्लस 1 अपॉन ए डी। ये हमारा क्या हो गया, वी डी की वैल्यू हो गई, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी। क्यों, यहां पे सबका सम है ना, ये जो आया देखिए ये क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू charges which is placed at A, B and C, which is placed at point A, B, C। ठीक है, ये VD क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट D ड्यू टू चार्जेस विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, B एंड C। इसी तरीके से हम VE निकालेंगे इस पॉइंट में हमें क्यों, क्योंकि हमें कह रहा है D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CC, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम कैपिटल Q फ्रॉम D टू E, D से E तक ले जाने में कितना चार्ज, कितना वर्क डन होगा, तो ये D से E तक ले जाने में क्या हो, Q V1 माइनस V2 फॉर्मूला होता है, और V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा VD हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा VE हो जाएगा। इसी तरीके से हम VE निकालेंगे, VE, अब ये VE क्या हो जाएगा हमारा, देखिए VE मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट E, किसके कारण A, B एंड C, तो ये लिखेंगे दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस B चार्ज के कारण क्या डिस्टेंस होगा BE होगा, तो इंटू 1 अपॉन BE प्लस यहां से इस चार्ज के कारण इसमें पोटेंशियल कितना होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन CE प्लस इस पॉइंट A के कारण, पॉइंट A पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन AE। अब ये बेसिकली ये VE हो गया, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इन सब को अगर हम कॉमन ले लें तो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा B, C और A। ये हमारा VD हो गया और ये हमारा VE हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू VD माइनस VE लिखेंगे। भाई V1 हमारा VD है, V2 VE है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे VD माइनस VE करेंगे तो VD की वैल्यू और VE की वैल्यू रखेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन BD प्लस 1 अपॉन CD प्लस 1 अपॉन AD माइनस VE की वैल्यू क्या है, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1 अपॉन बी ई प्लस 1 अपॉन सी ई प्लस 1 अपॉन ए ई। इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस पूरे से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? ये और ये। और ये दोनों से हमने q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बाहर सीधे कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन दिस। तो यहाँ देखिए VD माइनस VE जब लिखेंगे तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया, ये BD है और ये BE है, BD और BE है। अच्छा, BD जो है वो आपका AE के इक्वल है, ठीक है, आ रही हो समझ में? तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसी तरीके से जो CD है, देखिए CD और CE इक्वल होंगे, तो ये CD C से CD और C, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है ना D और E, तो CE जो होगा ये CE और CD इक्वल होंगे, तो CE और CD कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये जो है आपका दूसरा बचा ये AD, दिस इज AD, ये AD और BE ये भी इक्वल होंगे। यहाँ से A से D का और B से E का ये भी डिस्टेंस इक्वल हो, तो CD और AE कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा BD, तो BD जो होगा आपका AE के इक्वल हो जाएगा, BD इक्वल्स टू AE, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो यहाँ से जो वर्क डन हो गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस लाइन पे क्या है? 0 है। तो अब कोई चार्ज कैपिटल Q को देखिए, अब यहाँ पे क्या था? एक कैपिटल Q चार्ज को हम इस D से E पे ले जा रहे हैं, तो उस केस में डेल्टा V यहाँ पे क्या है? 0 है। तो यहाँ पे वर्क डन, ये डेल्टा V की जगह पे लिख देते हैं VDE, सिंपल। तो और VD की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये सब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आज ऐसे क्वेश्चन देखिए, बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना चाहिए, और पोटेंशियल इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उनके सारे प्रॉपर्टीज यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT में ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान सा, बस ये लेंदी है, इसमें आपको क्वेश्चन करते जाना है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ हो नहीं रहा, बट हाँ मेडिकल के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वीडियो पॉज करके हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी, ए एंड बी, ए पे और बी पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी पे प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लेस्ड है। सी इज द मिड पॉइंट, सी जो है मिड पॉइंट है किसके? ए और बी के बीच में। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग सेमी सर्कल CRD। ये CRD एक सेमी सर्कल है, इसके अलॉन्ग अगर किसी प्लस चार्ज क्यू को मूव करवाते हैं तो फिर क्या होगा? और ये क्वेश्चन भी आपका CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए हमने पढ़ाया था कि अगर किसी चार्ज को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवाते हैं तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे समझिएगा, कैपिटल Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V जो है आपका क्या होगा? डेल्टा V आपको CRD पाथ मतलब कि VC माइनस VD यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे हम, तभी तो हो जाएगा। CRD पाथ का मतलब क्या हो? पॉइंट C से स्टार्ट करता है और पॉइंट D पे जाके एंड करता है, तो यानी कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम फाइंड कर लेंगे। डेल्टा V यही तो होता है, V1 माइनस V2। अब यहाँ पे देखिए,
तो दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी फर्स्ट, और उसके बाद फिर डी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका वी सी, जो वी सी हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए प्लस क्यू चार्ज के, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग सेमी सर्कल। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपका है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज, ये आपका 2L है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, L है डिस्टेंस, और इसका मतलब ये जो है मिड में है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, L है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या है, L है। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ये जो आपका पॉइंट सी है इस पे पहले फाइंड करेंगे। तो Vc क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Vc की वैल्यू इनटू डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, L है, तो 1 अपॉन L। इसी तरीके से हमारा Vd दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट D, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब भी फाइंड करते हैं तो उस केस में आपका चार्ज का साइन भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट ऑल्सो इट्स साइन। तो यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन, हमें पॉइंट यहाँ पे Vc देखिए, Vc ड्यू टू हमारा प्लस क्यू था एंड दिस इज ड्यू टू ऑल्सो माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन L। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, प्लेस्ड एट पॉइंट ए, और ये जो है आपका, ये क्या है, ये जो Vc हमने निकाला है यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे हम Vc ना लिख के, क्यों, हम यहाँ पे लिख देते हैं Vc डैश और इसको लिख देते हैं Vc डबल डैश। तो नेट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हो जाएगा पॉइंट C पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट, अब इसके बाद ये पॉइंट के बाद यहाँ पे आ रहे हैं नेट V मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, इसको हम लिख दिए Vc, ये क्या हो जाएगा Vc डैश प्लस Vc डबल डैश, दोनों का सम हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख देंगे, तो Vc की वैल्यू हो जाएगी आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में, तो यहाँ पे Vc की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस पे, क्योंकि हमें कह रहा है CRD पाथ पे अगर प्लस क्यू चार्ज को मूव करवाते हैं तो अब पोटेंशियल D पे फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए इस चार्ज के कारण पोटेंशियल D पे जो है वो हम मान लेते हैं VD डैश, और इसके कारण VD डबल डैश मान लेंगे। देखिए
तो डी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L + L 3L और यहाँ से यहाँ L, तो ये वैल्यू रख लिए। अब नेट पोटेंशियल डी पे निकल, तो क्या हो जाएगा VD डैश प्लस VD डबल डैश। देखो तो यहाँ पे हमने नेट पोटेंशियल, अब ये VD डैश क्या था, जो चार्ज प्लस Q पॉइंट A पे प्लेस था उसके कारण VD डैश ये था, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये देखिए, यहाँ से यहाँ का आपका 2L है और यहाँ से यहाँ L है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3L। तो ये Q/4πε0 इंटू 3L। VD डबल डैश क्या हो जाए, जो चार्ज माइनस Q विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट B उसके कारण D पे निकालेंगे, तो -Q/4πε0 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा L। अब दोनों का सम हो जाएगा, सिंपल अलजेब्राइक सम हो जाएगा। अब यहाँ पे VD क्या हो जाए, देखिए Q/4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 1/3L माइनस 1/L। ये भाई माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। अब देखिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा 6πε0 Q/6πε0 इंटू L। ठीक है, तो ये हमारा VD आ गया, और देखिए VC जो था वो 0 था, और वर्क डन हमने क्या लिखा था QVC माइनस VD, यही तो लिखा था ना। अब यहाँ देखिए जगह है नीचे, जस्ट मिनट, यस। तो यहाँ पे आपका वर्क डन, और कौन से चार्ज को मूव करवा रहे थे, देखिए प्लस Q चार्ज को CRD पाथ पे लेके जा रहे थे। दैट मीन्स कि वर्क डन में यहाँ पे प्लस Q चार्ज, कैपिटल वाला प्लस Q चार्ज को इसके पाथ के अलॉन्ग ले जा रहे थे। तो VC आपका क्या था, बेसिकली VC जो था आपका 0 था। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, Q इंटू VC माइनस VD, VC तो 0 हो गया और VD की वैल्यू ये आई, तो VC की वैल्यू 0 माइनस Q/6πε0 L। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस स्मॉल q कैपिटल Q/6πε0 L। तो ये आपका वर्क डन होगा। तो जब हम किसी चार्ज को एक पाथ से दूसरे पाथ पे ले जाएंगे तो उस केस में इतना वर्क डन होगा। ये क्या था, VC डैश इस पे, VC डैश किसके कारण, इसके कारण, VC डबल डैश इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे। इसी तरीके से VD डैश क्या था, इस चार्ज के कारण इस पे, और VD डबल डैश इस चार्ज के कारण इस पे। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए VD डैश क्या है, V मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, V है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट A। VD डबल डैश क्या हो जाएगा, V ड्यू टू माइनस Q कौन सा, ये प्लेस्ड एट पॉइंट B। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस अक्सर मैं बार बार कर रहा हूँ मेडिकल में, और ये आपके CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। IIT JEE में कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत कभी पूछ ले, बट मेडिकल के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए और स्टेट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपका कि CRD पाथ से जा रहा है, भाई CRD से पाथ से जा रहा है, आपको यहाँ पे क्या लेना है, ओनली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है। इससे जा रहा है तो इसके अलॉन्ग कंफ्यूज नहीं होना है। C पॉइंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे,
डी पॉइंट के अलॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। हम आपको आगे बताएंगे क्यों ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपल आपको ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जस्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।